पॉइंट टेबल में केकेआर ने सनसनी मचाई। इन 3 बड़े समीकरणों से प्लेऑफ में होगी केकेआर। करबो लड़बो जीत बोरे चैंपियन केकेआर। आईपीएल 2024 में जब चैंपियन बने, आईपीएल 2025 के ऑक्शन टेबल की जब समाप्ति हो गई तो सबको यह एहसास हुआ कि भाई साहब लीडर नहीं है, तो चलिए क्या हुआ, ये चैंपियन बन सकते हैं क्योंकि इनका कोर ग्रुप वही है। एक बेहतरीन टीम का इन्होंने निर्माण कर रखा है और ये चैंपियन टीम दिख रहे हैं। लेकिन लीडर की साफ तौर पे कमी एहसास हुई, क्योंकि इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद, इतनी विध्वंसक प्लेइंग 11 खिलाने के बावजूद, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस सिलेक्शन करने के बावजूद भाई साहब केकेआर टीम इस वक्त जूझ रही है, संघर्ष कर रही है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में बड़ी जीत अर्जित की है। पिछला मुकाबला तो रोचक मुकाबले में जीते हैं, लेकिन जीत बड़ी इस वजह से क्योंकि प्लेऑफ के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, यानी उनको हर एक मुकाबला यहां से जीतना था। 5 मुकाबले जो बचे थे, 2 मुकाबले जीत चुके हैं और 3 और बॉक्सेस टिक करने हैं। तो क्या कुछ है प्लेऑफ का समीकरण, कौन सी 3 बड़ी बातें सामने आ रही हैं जिसके तहत कहा जा सकता है कि भाई साहब केकेआर यहां से प्लेऑफ में पहुंच सकता है, इनके लिए राह आसान है। तो उन 3 समीकरणों पर हम चर्चा करेंगे। प्लेऑफ की राह देखेंगे केकेआर की कैसी है, कितनी कठिन, कितनी आसान। उसके अलावा पॉइंट टेबल पर भी हम नजर डालेंगे। सबसे पहले आपका ज्यादा समय न लेते हुए पॉइंट टेबल पर फोकस कर लेते हैं कि ये जीत केकेआर को कहां लाई है और कहां पर केकेआर अपने आप को इस वक्त देख रहा है। आरसीबी 11 मुकाबलों में 16 पॉइंट, लगभग ये प्लेऑफ में अपना जगह बना चुके हैं। पीवीकेएस 11 मुकाबलों में 15 पॉइंट, ये दूसरी टीम है जो प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। एमआई 11 मुकाबले में 14 पॉइंट। ये मुकाबले जो पीवीकेएस वर्सेस एमआई और पीवीकेएस वर्सेस डीसी होंगे वो दिलचस्प होंगे। जीटी 10 मुकाबलों में 14 पॉइंट और डीसी 10 मुकाबलों में 12 पॉइंट। यानी कि यहां से जो 3 टीमें दिख रही है प्लेऑफ में जगह बनाती हुई, वो आरसीबी, पीवीकेएस, एमआई दिख रही है यार। इसमें से केकेआर को पहुंचना है तो जीटी और डीसी में से किसी एक को बाहर करना होगा और अपना स्थान वहां पर सुनिश्चित करना होगा। वहीं अगर हम बात करें केकेआर की तो 11 मुकाबलों में 11 पॉइंट हैं इनके। यहां से ये 3 मुकाबले जीतते हैं, 17 पॉइंटों तक पहुंचते हैं तो एक दिलचस्प वाकया घटेगा। अगर 16 तक होता है प्लेऑफ का डिसीजन तो 17 तक पहुंच सकते हैं, फिर नेट रन रेट की बात नहीं आएगी। अगर 17 तक भी पहुंचते हैं तो भाई साहब नेट रन रेट की बात नहीं आएगी, क्योंकि 18 पॉइंट ये जो ड्रा अगर किसी को होगा तभी 17 पहुंचेंगे, नहीं तो 16 पर निर्णय हो जाएगा या फिर 18, तो फिर ये 18 तक पहुंच भी नहीं सकते। एलएसजी, आरआर, एसआरएच, सीएसके टीमें बाहर हैं। केकेआर की मैं बात करूं तो एक मुकाबला हारे भी तो 15 पॉइंट तक पहुंचेंगे, वहां पर भी ये प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है चौथी टीम 14 पॉइंटों पर रुक जाती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि रुकेगी कि नहीं, वो अलग मुद्दा है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन केकेआर को यहां से अपने 3 मुकाबले जीतने ही जीतने होंगे। केकेआर के मैं समीकरण की बात करूं तो पहला बड़ा समीकरण ये है केकेआर को यहां से 3 मुकाबले 17 पॉइंटों तक पहुंचने के लिए जीतने हैं। तो वो 3 कौन से मुकाबले, यही आप देखना चाहते हो तो सीएसके है, एसआरएच है। आप जान रहे हो कि ना सीएसके का दिन अच्छा चल रहा है ना एसआरएच का दिन अच्छा चल रहा है। केकेआर टीम के अंदर वो मादा है, वो काबिलियत है कि सीएसके को भी अपने दिन हरा सकते हैं, एसआरएच को भी अपने दिन हरा सकते हैं। यानी जो तीसरा अपोनेंट है वो आरसीबी, ये एक टफ अपोनेंट है जहां पर इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा आरसीबी को हराने के लिए, लेकिन मादा ये भी है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है ये जो तीनों अपोनेंट है उसमें से सीएसके, एसआरएच एक केक वॉक इनके लिए साबित हो सकता है। बहुत मेहनत ना करने की जरूरत पड़े और आरसीबी को ये थोड़ा सा संघर्ष करके हरा सकते हैं। अगर ये तीनों मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर केकेआर प्लेऑफ में अपना जगह बनाता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं दूसरे जो समीकरण की तो वो ये है कि फॉर्म में इनके 2 मैच विनर खिलाड़ी लौट आए। यानी अभी तक केकेआर संघर्ष जो कर रहा था उसके कारण ये थे कि जो इनके फिनिशर्स थे, सबसे बड़े फिनिशर्स थे, इंपैक्ट जो मुकाबले में 10 गेंदों पर ही छोड़कर जाया करते थे, वो आउट ऑफ फॉर्म थे। उसके कारण मुकाबले केकेआर जीते जिताए कितने हारी है इस संस्करण में। लेकिन अब वो फॉर्म में आ चुके हैं। आंद्रे रसेल अरशतक ठोक चुके हैं। पिछले मुकाबले की मैं बात करूं, रिंकू सिंह ने बेहतरीन 7 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली है 6 गेंदों पर। तो ये दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे कुछ मुकाबलों में टच में आ रहे हैं। रसेल तो पिछले मुकाबले में ही उनका बल्ला बोला है, रिंकू का उससे भी पिछले डीसी के मुकाबले में भी बल्ला बोला था। तो रिंकू और रसेल का फॉर्म में आना इस टीम के लिए सुखद खबर है। ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये टीम तीनों मुकाबले आसानी से जीत सकती है। अगर मैं बात करूं तीसरी तो नेट रन रेट का इनको बहुत चिंता करने की बात नहीं है। नेट रन रेट पर मसला आएगा तो ये संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनका नेट रन रेट देखोगे तो पॉजिटिव में है। आरआर मैं बोल रहा हूं प्लस 0.249 का है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जीटी 0.4867, डीसी 0.362, तो बहुत पीछे नहीं है किसी से।
तो ये नेट रन रेट इनको बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये 3 के तीनों मुकाबले जीतते हैं, 2 भी जीतते हैं, तो भी नेट रन रेट इनका पॉजिटिव में रहने वाला है। तो अच्छा खासा नेट रन रेट अभी तक मेंटेन करके ये चले हैं। तो ये 3 बड़े समीकरण, खासकर इनके जो 3 मुकाबले हैं नेक्स्ट, मैं बात करूं सीएसके एसआरएच, ये 2 आसान हो सकते हैं इनके लिए। आरसीबी को भी हरा सकते हैं, ऐसा कुछ कर गए तो फिर 17 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं और फिर इनके लिए मामला आसान हो सकता है। नेट रन रेट का मसला नहीं है, फॉर्म में आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह लौट आए हैं, जिससे लग रहा है कि केकेआर प्लेऑफ में पहुंच सकती है। 3 मुकाबले जितना बहुत कठिन कार्य नहीं होता है यार। ऐसी टीम जो चैंपियन होती हैं, जिनके पास खिलाड़ी चैंपियन होते हैं, वो मुकाबले लगातार 3 जीत सकते हैं। एक मुकाबलों पर टिक उनको करना होगा, मतलब 1 मैच एट अ टाइम देखना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है केकेआर प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। लेकिन 2 मुकाबले जीतकर उन्होंने केकेआर के प्रशंसकों की उम्मीदों को जीवंत कर दिया है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।